जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन का चैप्टर का पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म कर लिया था, टाइप्स चल रहे थे प्रोनाउन के। तो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। सिंपल है, जैसा ही इसका नाम है वैसा काम है। ये जो प्रोनाउन क्या है, संबंध बताएं, अधिकार बताएं किसी नाउन से मिलकर के, वो क्या हैं? पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन सिंपल है। अधिकारवाचक सर्वनाम मतलब जो अधिकार और संबंध बचाएं अपना, उनको जो है पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन उनको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखेंगे, मैं कह दूं यहाँ पर दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पर क्या है? माइन क्या है? यहाँ पर अधिकार बता दिए, क्या है? पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अंडरस्टूड। जैसे हम कहते हैं दोज फ्लावर्स आर देयर्स, दोज फ्लावर्स आर, वे फूल उनके हैं। तो देयर्स यहाँ पर क्या हो गया? अधिकार बता रहा है कि उन फूलों पर उनका अधिकार है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन है। समझ गए? अधिकार बता, संबंध बता रहा, किसके फूल किसके हैं, कहाँ से फूल आए हैं, कहाँ जाना है, सब मतलब संबंध बताता कि भाई वो फूल उससे बिलोंग, उससे संबंधित हैं। अंडरस्टूड। दिस शर्ट इज हिज, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल तौर पर, यह शर्ट उसकी, दिस शर्ट इज हिज। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या है? अधिकार बता रहा है। समझ में आया? अब क्या चीज से समझ में आया कि पर्सनल प्रोनाउन ही जब संबंध या अधिकार बताते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। क्या समझ में आया इसमें कि पर्सनल प्रोनाउन ही जब क्या संबंध बताते हैं, संबंध या अधिकार, या क्या अधिकार बताते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वही पजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये है, कोई खास चीज नहीं है कि मतलब कहां से आ गए। पजेसिव प्रोनाउन होते क्या क्या है भाई? अब देखिए यहां पर जैसे मैंने कह दिया ही लिखा था, तो क्या हो जाएगा? ही का हिज, ही वह, उसका, सी का। अब इनका अर्थ क्या होता है? ही वह, पुल्लिंग के जगह पर जैसे मैं कह दूं अपने लिए, तो यहां पर क्या? ही हिज। तो यहां पर क्या है? ही का। सी स्त्रीलिंग की जगह पे सी का जो है अधिकार बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हर, उसका, लड़की के रूप में। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा? बहुवचन के रूप में। ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन चल रहे भी हैं, उस दिन पर्सन प्रोनाउन बताया था मैंने। देयर या उनका, या उनका, देयर्स। ठीक है, दोनों होता है। उसके बाद अब इट, निर्जीव या छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए यूज करते हैं ना इट का प्रयोग, तो उसका अधिकार होता है इट्स, उसका। उसके बाद ऐसे आता है आई, मतलब मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा? माई, मेरा, या माइन, मेरा। ठीक है, दोनों लगाते हैं। ऐसे ही सेकेंड पर्सन में वी आ जाता है, तो वी का आवर या आवर्स। तो इनका अर्थ हमारा, हम मतलब हमारा। ठीक है, यहां पर मैं, मेरा, इट उसका, दे उनका, सी वह मतलब उसका, ही वह मतलब उसका। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे क्या है? कुछ पजेसिव प्रोनाउंस हैं, उनका पजेसिव, ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पजेसिव प्रोनाउन। जब ये संबंध बताएंगे अपना किसी से, तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन बन जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन ही पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं फंक्शन, कैसे कई काम करता है, इसका कार्य क्या है भाई? पजेसिव प्रोनाउन, अब भाई कोई चीज बनी है, उसका कार्य कुछ होगा, तो लेट इट अंडरस्टैंड कि कार्य इसका क्या है पजेसिव प्रोनाउन का। फंक्शंस ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। क्या क्या फंक्शंस हैं? जस्ट सी। फर्स्ट नंबर अगर हम कहें क्या क्या फंक्शन है, जैसे पहले नंबर कहते हैं ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? ये वर्ब के, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जबकि एज सब्जेक्ट ऑफ
वर्ब, ठीक है। जब कि क्या है, जब उसके ठीक बाद प्रयोग होने वाला नाउन क्या है, जब उसके ठीक बाद, किसके ठीक बाद, सब्जेक्ट के, उसके ठीक बाद यूज्ड नाउन, जो प्रयोग होने वाला नाउन है, लुप्त हो, मतलब कि गायब हो, वहां से ना हो, या स्थानांतरित हो, मतलब वहां पर ना हो, दूसरी जगह पर लगा हुआ हो, तो वहां पर क्या है, एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है। एग्जाम्पल तौर हम कहते हैं, जैसे देखिए ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है, थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको। हर्ष इज ए गुड बॉय, मैं कह दूं यहां पर हर्ष इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो मतलब क्या है, सॉरी बेबी मान लीजिए, यहां पर बेबी कर लीजिए, हर्ष इज ए गुड बेबी। तो यहां पर क्या है, देखिए हर्ष, ये क्या है, सी का है ना पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यहां पर हर्ष का अर्थ क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि हर बेबी इज ए गुड बेबी, मतलब हर्ष यहां पर क्या है, हर बेबी, उसका अर्थ क्या हो गया, उसका बच्चा, देखिए हर बेबी इज ए गुड बेबी, उसको हमने शॉर्टकट में पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर दिया, शॉर्टेस्ट फॉर्म, हर्ष इज ए गुड बेबी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर्ष का अर्थ यहां पर हर बेबी, उसका बेबी एक अच्छा बेबी है, अंडरस्टूड। जैसा योर्स इज ए माइनर प्रॉब्लम, यहां पर और एग्जाम्पल ले हम, योर्स इज ए माइनर प्रॉब्लम, अब यहां पर यह नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे पास एक छोटी समस्या है, नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, योर्स मतलब हमें यूज हुआ है योर प्रॉब्लम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, योर प्रॉब्लम, तो ये वर्ड हमें बन जाएगा योर प्रॉब्लम इज ए माइनर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों वाक्य हैं, सेम है। अब यहां पर शॉर्टकट बनाना, तो योर्स इज ए माइनर, मतलब योर प्रॉब्लम इज ए, इसका अर्थ क्या हो गया यहां पर, ये हो गया योर्स मतलब योर प्रॉब्लम। जैसे और एग्जांपल देखिए, हीज इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, हीज इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन। अब देखिए यहां पर हीज इज ए ब्यूटीफुल, मतलब हीज इज ए मतलब उसका एक ब्यूटीफुल गार्डन है, तो ऐसा नहीं, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, हिज का मतलब हो गया हिज गार्डन, मतलब उसका गार्डन इज ए ब्यूटी, उसका बगीचा जो है सुंदर बगीचा है, संबंध बता रहा, ठीक है, ब्यूटीफुल गार्डन, इसका समझ गए। तो ये यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे इसके सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो सकता है। अब नया फंक्शन क्या है, कि अगला कार्य से क्या होता है, अभी तो हमने सब्जेक्ट रूप बात किया कि हम भाई इसका पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज जो है एज ए सब्जेक्ट कैसे करते हैं। अब जो है यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट कैसे प्रयोग होता है, नेक्स्ट यूज इसका हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट, वो समझेंगे थोड़ा सा कैसे प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग होता है जबकि इसके ठीक बाद प्रयोग होने वाला क्या है, नाउन विलुप्त हो, जबकि इसके ठीक बाद यूज्ड प्रयुक्त जो है नाउन क्या है, लुप्त हो, गायब हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं, अभी तक हमने सब्जेक्ट रूप पढ़ा, अब क्या ऑब्जेक्ट रूप पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई पेन्स, आई हैव लॉस्ट माई पेन्स एज वेल एज योर्स, ठीक है। तो क्या है कि यहां पर क्या है, ये कर्म के रूप में, जैसे तो इसका अर्थ हो जाएगा यहां पर योर्स जो लिखा है ये क्या हो जाए बराबर,
योर पेन, इसका अर्थ ये है यहाँ पर कि इसका अर्थ होगा योर पेन। आई हैव लॉस्ट माई पेन्स एज वेल एज योर पेन्स, ठीक है। योर्स का मतलब यहाँ पर योर पेन्स की बात हो रही, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा। जैसे और एक यहाँ पर देख लें, प्लीज कॉल हिज ब्रदर्स, प्लीज कॉल हिज ब्रदर्स, प्लीज कॉल हिज ब्रदर्स एंड हेयर एंड हर्स, एंड हर्स। तो अब देखिए हिज ब्रदर्स एंड हर ब्रदर्स, ठीक है। यहां पर हर्स का अर्थ हो जाएगा, हर्स मतलब प्लीज कृपया उसके भाइयों और उसके भाइयों को बुलाइए। मतलब कि एक लड़का है, उसके कुछ भाई हैं, एक लड़की उसके कुछ भाई। तो यहां पर पहले लगा दे हिज ब्रदर्स, उसके भाई, उसका अर्थ यहां पर हर्ष लगा के हम शॉर्टकट आगे ब्रदर नहीं लिखेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ हुआ हर ब्रदर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहां पर हर्ष जो है ये यूज हुआ है, इसका अर्थ हो गया हर ब्रदर। अंडरस्टूड। जिस फॉर्म में ये होगा बहुवचन हो, एक बहुवचन हो, एक वचन हो, उसी फॉर्म में अगला भी यूज होगा, पूरा वही सेम रहेगा, ठीक है। जो ये वचन लेगा वो ये वचन लेगा, सिर्फ जो पॉजिटिव प्रोनाउन चेंज होगा तो पॉजिटिव प्रोनाउन चेंज है उसका, हर्ष का हर ब्रदर्स होगा, ठीक है। वहां पर इंडिकेट करेगा मैं कौन सा प्रोनाउन हूं, ठीक है। अब जैसे हम और एग्जांपल देख लें एक दो, योर पेरेंट्स एंड माइन आर, योर पेरेंट्स एंड माइन are visiting here today, visiting today। तो यहां पर देखिए योर पेरेंट्स एंड माइन, आपके अभिभावक और मेरे अभिभावक, तो माइन की जगह क्या हो जाएगा माई पेरेंट्स, ठीक है। योर पेरेंट्स माई पेरेंट्स आर विजिटिंग हियर टुडे, इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर शॉर्टकट हम माइन लगाते हो। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, जबकि क्या है उसके बाद का तुरंत जो है नाउन जो आ रहा है, ये नाउन वो लुप्त हो, गायब हो, तो क्या है एज वर्ब ऑब्जेक्ट रूप यूज हो गया। अंडरस्टूड। ये इसका फंक्शन नंबर 2 हो गया। और क्या फंक्शन कैसे कार्य करता है ये नंबर 3, ये क्या करता है वर्ब के किसी वाक्य में प्रयुक्त प्रीपोजिशन के तरफ, प्रीपोजिशन के तो बाद कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, क्या ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है, कैसे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। कैसे देखेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते एग्जांपल ले लें, कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल हम ले लें यहां पर, हिज प्रॉब्लम्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, हिज प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अब देखिए वाक्य में प्रीपोजिशन क्या फ्रॉम आया है, तो यहां पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन कर्म कौन है योर्स, यहां पर ऑब्जेक्ट काम किया, इसका अर्थ ये हो गया योर प्रॉब्लम्स, हिज प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम, समझ गए। यहां पर योर्स लगा शॉर्टकट। तो अब यहां पर क्या है एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं एग्जांपल और, सी प्रिफर्स माई कंपनी, सी प्रिफर्स माई कंपनी टू हिज, अब यहां पर देखिए टू आया प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है हिज, क्या पॉजिटिव प्रोनाउन। अब हिज का मतलब हो गया प्रिफर्स माई कंपनी टू, इसका अर्थ हो गया यहां पर हिज कंपनी। अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या नाउन जो है नहीं है और यहां पर क्या है हिज लगा दिया। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही जो है नंबर 4 और लास्ट काम है, ये क्या है इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट रूप में भी काम करता है। किस सेंटेंस में, कैसे इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ
इन्फिनेटिव इन सेंटेंस, इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस, ठीक है। कैसे काम करेगा, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल हम कहते हैं सी अलाउज हर ब्रदर्स, सी अलाउ हिज ब्रदर्स, सी अलाउज हर ब्रदर्स टू विजिट द जू बट I do not allow mine to go. सी अलाउज हर ब्रदर, क्या हो जाएगा, हर ब्रदर, मतलब कि सी के साथ हर लगे ना, हर ब्रदर्स। तो यहां पर क्या है, सी अलाउज हर ब्रदर्स टू, अब देखिए टू इन्फिनिटिव आया, यहां पर टू इन्फिनिटिव आया, तो क्या है यहां पर आई डू नॉट अलाउ माइन, तो अर्थ इसका माइन का अर्थ हो जाएगा, हर ब्रदर्स आया तो माई ब्रदर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड, हमने शॉर्टकट अगला लगाने के लिए हमने माइन लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पजेसिव प्रोनाउन जो है कंप्लीट हो जाता है। ये क्या है, 2 3 4 यूजेज हैं पजेसिव प्रोनाउन के, जो कि हमें ध्यान में रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन का फंक्शन कैसे, काम कैसे करता है, पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, जस्ट एक रफ आइडिया, ठीक है। अब जो है हमारा बात होगा, अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप वीडियो देखते रहिए और जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट करते रहिए और वीडियो को आगे शेयर करते रहें पढ़ने वाले बच्चों के साथ जिनको नीड हो, और हौसला आप जाएगा, कमेंट करके बताते रहें सर कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, तो जिसमें हर तरह इन्फॉर्मेटिव सारे चैनल सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आजकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको घर बैठे सब कुछ मोबाइल में मिल जा रहा है, तो इसका सदुपयोग करिए। मैंने कहता हूँ जरूरी नहीं कि कहीं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जस्ट कलेक्ट इट एंड इसको यूज कर अपने डेली टू डेली लाइफ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।